मूवी के स्टार्ट में एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो शावर ले रहा था। वहीं इसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये ओल्ड मैन देखने के लिए जाता है तो वहीं इसका पाँव फिसल जाता है। पाँव फिसलने के साथ ये ओल्ड मैन टब के अंदर गिरकर मर जाता है। अब इस ओल्ड मैन की ग्रैंड चाइल्ड को देखते हैं जिसका नाम सारा था। सारा अपनी फ्रेंड स्टेप से कहती है, मैं अपने ग्रैंडफादर के घर को अकेला नहीं छोड़ सकती। सारा कहती है कि मैं उस घर में जा रही हूँ, वहाँ जाकर मैं उस घर को सेल कर दूंगी। सारा अब इस घर में आ गई थी। रात को जब वे रूम में सोती है, इसके रूम का डोर अपने आप खुल जाता है। सारा को वहाँ बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। ये लाइट ऑन करके नीचे की तरफ जाती है तो वहाँ इसे फ्रिज का दरवाजा ओपन मिलता है। इस फ्रिज में जो खाना था वो खराब हो चुका था जिसकी वजह से स्मेल आ रही थी। नेक्स्ट डे सारा इस घर की सफाई कर रही थी। सफाई करते हुए इसे इंटरकॉम की आवाज सुनाई देती है। जब ये इंटरकॉम की आवाज को बंद करती है तो इसे किचन से इंटरकॉम की आवाज आने लगती है। ये किचन में जाकर देखती है तो इंटरकॉम अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर वो काफी हैरान थी। सारा को टेरेस पर एक अजीब सी डोल नजर आती है जिसे लेकर वो नीचे आ रही थी। इसका फ्रेंड ब्रेन भी आ जाता है। सारा को सोते हुए ड्रीम आती है जिसमें वो किसी आदमी को बैग के साथ अपने घर में आते हुए देखती है। नेक्स्ट डे ब्रेन अपने काम के लिए शहर चला जाता है। ये शावर लेने के लिए बाथरूम में जाती है तो ये देखती है कि बाथ टब में गंदा पानी आ रहा था। ये इसको चेक करवाने के लिए प्लम्बर को बुलवाती है। प्लम्बर जब पाइप चेक कर रहा था तो इसे पाइप से किसी के बाल मिलते हैं। सारा कुछ लेने के लिए बाहर जाती है। इतनी देर में प्लम्बर को पाइप से कुछ आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से प्लम्बर डरकर काम छोड़कर चला गया था। प्लम्बर सारा से झूठ बोलकर चला जाता है। वहीं सारा को एक फोटो मिलती है। उस फोटो में 2 लड़के थे। एक लड़के के फेस पर लाइन मारी हुई थी। अब रात के टाइम ब्रेन और सारा पार्टी करते हैं। सारा इस पार्टी में अपने फ्रेंड और अपने नेबर्स को भी बुलाती है। वहीं इसे एक ओल्ड मैन मिलता है जिसका नाम डेविड था। ये सारा के ग्रैंडफादर का कजन था जो इसे बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। सारा पार्टी के खत्म होने के बाद सोने के लिए जाती है तो वहाँ इसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये देखने के लिए वो नीचे जाने लगी थी। इतनी देर में वहाँ लाइट ऑफ हो जाती है। इसे विंडो में किसी का साया नजर आता है। ये देखने के लिए वो बाहर आती है लेकिन वो शैडो इस पर हमला कर देता है। ये जोर से चिल्लाने लगती है। सारा की आवाज सुनकर ब्रेन आता है। सारा ब्रेन को सब कुछ बताती है जो इसके साथ हुआ था लेकिन ब्रेन इसकी बात पर यकीन नहीं करता। नेक्स्ट डे ब्रेन अपने ऑफिस में चला जाता है और सारा को अपने ग्रैंडफादर के कपड़ों में से एक मेडिसिन मिलती है। वो मेडिसिन कैंसर की थी। इतनी देर में इसकी फ्रेंड स्टेप भी आती है। ये दोनों मिलकर घर को पेंट कर रही थी। पेंट करने के दौरान इन्हें छत पर एक बिस्तर नजर आता है। स्टेप को लगता था ये कोई इवल स्पिरिट है। वो सारा से कहती है कि शायद वो तुम्हारे ग्रैंडफादर की कोई चीज मांग रही हो। सारा को अपने ग्रैंडफादर के शूज मिलते हैं। जब वो इसे उल्टा करके देखती है तो इसे पता चलता है कि इन पर मिट्टी लगी हुई है जैसे इसके ग्रैंडफादर किसी चीज की खुदाई कर रहे थे। फिर सारा स्टेप को उसी पाइपलाइन के पास लेकर जाती है और उसे बताती है कि यहाँ प्लम्बर को किसी के बाल मिले थे पर सारा को वहाँ से बाल नहीं मिलते। स्टेप के जाने के बाद सारा को इवल आकर पकड़ लेती है। इसे ड्रीम में कुछ नजर आता है लेकिन वो चीज कुछ इस तरह की थी जिसे वो ठीक से नहीं देख पाई। सारा स्टेप को सब कुछ बताती है। स्टेप इसे कहती है कि आज रात हम तुम्हारे ग्रैंडफादर के रूम में सोएंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा। सारा को रात में ड्रीम आता है मगर इसे समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट डे सारा और स्टेप घर के सभी लॉक को बंद कर देते हैं ताकि कोई भूत घर में ना आ सके। स्टेप चली जाती है। अब सारा अकेली रह गई थी। जब ये घर के अंदर आती है इसे फिर आवाजें सुनाई देती हैं। ये अपने ग्रैंडफादर के रूम में जाती है तो वहाँ इसे एक डायरी मिलती है जो ग्रैंडफादर की थी। अब जैसे ही नीचे आती है तो वहाँ इसे एक लेडी भागते हुए नजर आती है। अब अचानक से वो लेडी इसके सामने आकर इसे डराने लगी थी। अब ये डर की वजह से एक होटल में शिफ्ट हो जाती है। ये ब्रेन को कॉल करके बताती है कि घर में एक इवल स्पिरिट है मगर ब्रेन इसकी बात पर यकीन नहीं करता। सारा अब अपने ग्रैंडफादर की डायरी पढ़ रही थी। इस डायरी में लिखा था इसके ग्रैंडफादर के साथ भी वही हुआ था जो अब सारा के साथ हो रहा है मगर ग्रैंडफादर के डॉक्टर कहते थे कि ये आपका वहम है। उसी टाइम वो इवल स्पिरिट सारा पर हमला करती है और आईने पर कुछ लिखकर चली गई थी। उस आईने पर बेसमेंट लिखा होता है। फिर ये समझती है कि बेसमेंट में जरूर कुछ होगा। सारा रात के टाइम फिर घर आती है। ये स्टेप को कॉल करके बता देती है कि मैं घर जा रही हूँ और मैं जाकर सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। सारा जब घर में एंटर होती है तो इसे अपनी मॉम की फोटो लगी नजर आती है। सारा जब बेसमेंट में जाती तो देखती वहाँ भूत रह रहा था। ये सारा को देखकर यहाँ से भाग जाता है। ये इसका पीछा करती है और इसे पकड़कर इससे पूछती है। वो इसे बताता है कि मेरे घर से बहुत अजीब स्मेल आती है। सारा को स्टेप की कॉल आती है, तुम करके सब डोर लॉक कर लो। सारा डायरी पढ़ती तो इसे पता चलता कि ग्रैंडफादर पास में किसी चीज से शर्मिंदा थे। फिर ये शावर लेने के लिए बाथरूम में जाती है तो देखती है कि बाथ टब का पानी काला हो चुका था कि अचानक से इसकी मोम की सोल आती
और इसे बताती कि वो कैसे मरी थी। फिर इसे एक बॉक्स मिलता है, उसके अंदर मास्क, नेल पेंट और कटे हुए नेल होते हैं। सारा को समझ नहीं आ रहा था। इतने में स्टेप आती है। स्टेप बताती है कि इसी नेल पेंट से मेरे घर की दीवार भी पेंट हुई है। तो सारा को एक दीवार से आवाज सुनाई देती है। ये इस दीवार को तोड़ देती है। जब ये देखती है तो इसे एक दरवाजा दिखाई देता है जो बेसमेंट के किसी दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा था। तो इसे वहाँ एक बैग मिलता है। ये इस बैग को देखकर समझ जाती है कि यही बैग मेरे ड्रीम में आता था। इन दोनों को पाइप से एक आवाज सुनाई देती है। ये दोनों दीवार के पास पहुंच जाती हैं। सारा चाहती थी कि इस दीवार को भी तोड़ा जाए, लेकिन उसी टाइम एक आदमी इसके घर एंटर होता है। सारा को दीवार तोड़ने पर बहुत सारी बिल्लियां और कचरा नजर आता है। इसे एक बैग में मिलता है। इसके अंदर एक ह्यूमन स्कल होता है, जिसे देखकर वो डर गई थी। ये पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं कर पाती। सारा की मॉम की सोल आती और इसे बताती कि इसके ग्रैंडफादर और उसके कजन डेविड ने इसका रेप किया था और मुझे बुरी तरह से मारकर मेरी बॉडी को छुपा दिया था। ये दोनों ऊपर जाती हैं। ऊपर डेविड होता है। डेविड इन दोनों को बेहोश कर देता है। डेविड ने अब इन दोनों को एक रूम में बंद कर दिया था। इन दोनों को रस्सी से बांधकर एक बोल में इनका खून निकालना शुरू करता है। वो सारा को बताता है कि ये घर मैंने डिजाइन किया था। मैंने इसे ऐसे डिजाइन किया ताकि मैं अपने जुर्म को छुपा सकूं। ये सारा के साथ भी वही करने वाला था कि इतने में ब्रेन आ गया था। डेविड ब्रेन की आवाज सुनकर ऊपर आता है और ये ब्रेन पर हमला करके उसे मार देता है। इतनी देर में सारा खुद को रस्सी से छुड़ाकर चेयर पर बैठी रहती है। वो ऐसे ही शो करवा रही थी जैसे वो बांधी हुई हो। जैसे ही डेविड इनके पास आता है, सारा और स्टेप इस पर हमला कर देती हैं। डेविड कटर से इन दोनों को मारने ही वाला था कि स्टेप इस कटर का स्विच निकाल देती है। सारा और स्टेप ने डेविड के गले में रस्सी डाल दी थी। इस तरह डेविड भी मर जाता है। सारा को अपनी मॉम की सोल नजर आती है, क्योंकि सोल को अब सुकून मिल चुका था। अब सारा और स्टेप को बीच पर बैठे हुए दिखाया जाता है। ये स्टेप को कहती है कि मुझे किसी ने बुलाया है घर को सेल करने के लिए, लेकिन स्टेप इसे कहती है कि वो घर ईवल का घर बन चुका है, इसलिए वहाँ कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन सारा इसे कहती है कि वहाँ मेरे ग्रैंडफादर मरे थे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और यो मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।